Hello students, in this video we will be starting about saturated and unsaturated solution। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से बनता है, दैट इज़ सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करेंगे तो हमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 बीकर्स लिए हैं, ये तीनों बीकर्स में मैं सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लूँगा। फॉर एग्जांपल वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैंने तीनों बीकर में लिया। फर्स्ट बीकर में मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया बट कम अमाउंट में ऐड किया है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, यहाँ पे हम सोल्यूट कंसिडर करेंगे सॉल्ट, यहाँ पे कम अमाउंट में सॉल्ट ऐड किया। सेकंड इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट ऐड किया है और थर्ड इसमें हमने बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड किया है और उसे डिज़ोल्व किया है। ये तीनों केसेस में हमने क्या किया, वो सोल्यूट ऐड करने के बाद, सॉल्ट ऐड करने के बाद उसे वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गए, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट तो सेम है, वाटर का अमाउंट तो तीनों केसेस में सेम है, बट जो सोल्यूट हमने ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, इसका अमाउंट जो है वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें क्या मिल सकता है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो कुछ सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड रहेंगे और कुछ सोल्यूशंस अनसैचुरेटेड। एक्चुअली अभी ये क्या होता है ये हम देखते हैं। देखो, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं बिना उसका टेम्परेचर बढ़ाए। मतलब क्या, देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में देखो, यहाँ पे हमने कम सोल्यूट ऐड किया है, तो यहाँ पे हम और ज़्यादा सोल्यूट ऐड करके उसे डिज़ोल्व कर सकते हैं, और थोड़ा ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं और उसे डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का सोल्यूशन जिसमें हम मोर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं बिना उसका टेम्परेचर बढ़ाए, उसे बोला जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब जिसमें हम मोर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं बिना उसका टेम्परेचर बढ़ाए। देखो, अ सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। अभी सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है देखते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि ये थर्ड केस में देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर दिया है, इसमें अगर हम और सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो उसमें ऐड तो होगा बट वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो इस तरह का सोल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट ऐड करके उसे डिज़ोल्व नहीं कर सकते, वैसे सोल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड में हम मोर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं और अनसैचुरेटेड में हम मोर सोल्यूट ऐड करके उसे डिज़ोल्व नहीं कर सकते। ऐड तो होगा बट वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इस तरह के सोल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, इस केस में सोल्यूट ऐड कर पा रहे हैं हम और इस केस में ऐड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली होता क्या है, कोई भी सोल्यूट रहे या कोई भी सॉल्वेंट रहे, दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटी रहती है, मैक्सिमम लिमिट रहती है, खुद की एक लिमिट रहती है। उससे ज़्यादा सोल्यूट उतने क्वान्टिटी ऑफ सॉल्वेंट में ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने मैक्सिमम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं और इसमें अगर आप और ज़्यादा ऐड करोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और ज़्यादा ऐड किया तो वो वैसे ही रहेगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है डिज़ोल्व करने की, वो ख़त्म हो चुकी होती है और यहाँ पे अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है, टेम्परेचर। क्योंकि क्या है, अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ाया, मैंने यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सॉल्यूट, वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, बट अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई, बढ़ गई, और इसमें ऐड कर सकते हो आप। इसलिए जब कभी भी हम इसकी बात करेंगे तो हम एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये वर्ड मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर बढ़ाए हम सोल्यूट ऐड कर सकते हैं अनसैचुरेटेड में। और सैचुरेटेड में अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर, मतलब उस टेम्परेचर पे और सोल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐड कर सकते हैं। इसलिए सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या लिखनी पड़ेगी, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर। और अनसैचुरेटेड में कितना सोल्यूट रहता है, देखो, कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं उससे कम रहेगा। कंसिडर करो, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम 10 ग्राम सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। 10 ग्राम सॉल्ट अगर यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। तो इसमें क्या रहेगा, 10 ग्राम से कम सोल्यूट रहेगा और यहाँ पे 10 ग्राम रहेगा या 10 ग्राम से ज़्यादा रहेगा। मैं सिर्फ आपको एक कॉमन फिगर, रैंडम फिगर बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर 10 ग्राम से ज़्यादा सोल्यूट इतने अमाउंट में डिज़ोल्व नहीं होता तो इसमें क्या कितना रहेगा, 10 ग्राम से कम, और इसमें 10 ग्राम या 10 ग्राम से ज़्यादा सोल्यूट इसमें ऐड रहेगा।
इसलिए इसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं और इसे सैचुरेटेड बोलते हैं। और ये जो हम बोल रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व एट द टेम्परेचर, उसे बोला जाता है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी मतलब लिमिट, कितना सोल्यूट उसमें ऐड हो सकता है। सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना मैक्सिमम हम सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं उसे बोला जाता है सोल्युबिलिटी। तो अनसैचुरेटेड में सोल्युबिलिटी से कम सोल्यूट ऐड रहता है और सैचुरेटेड में सोल्युबिलिटी जितना सोल्यूट ऐड कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से दिखता है, हमें कितना भी ऐड करो आप, क्या होगा, वो डिजॉल्व होते जाएगा, बट एक समय ऐसा आएगा कि वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या फॉर्म हो गया है, वहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। अनसैचुरेटेड इस तरह से दिखेगा और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको नीचे में कलेक्ट हुआ सॉल्ट या फिर कोई भी सोल्यूट अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, जो सोल्यूट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको इस तरह से दिखेगा। अगर मैंने क्या किया, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद मुझे इस तरह का क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, तो ये भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और ये भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें अगर आप सोल्यूट ऐड करोगे तो वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा इसमें। तो इन दोनों में से आप पहचानेंगे कैसे कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है, क्योंकि ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है अनसैचुरेटेड, बट ये भी हमें अनसैचुरेटेड के जैसे दिख रहा है। तो कैसे पहचानेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोल्यूट लेंगे, इसमें ऐड करेंगे, अगर वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही रहा, इसका मतलब उसकी लिमिट जो है वो आ गई है, मतलब वो क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर इसमें मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया और वो डिज़ोल्व हो गया, इसका मतलब इसकी लिमिट अभी तक नहीं आई है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हम मोर सोल्यूट ऐड कर रहे हैं और वो डिज़ोल्व हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए कैसे, क्या करेंगे, हम एक बीकर में, फॉर एग्जांपल हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है सॉल्ट का, हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उस बीकर में कुछ अमाउंट में हम वाटर ले लेंगे और उसमें हम सॉल्ट ऐड करते जाएंगे, उसे घुमाते जाएंगे, स्टर करते जाएंगे, स्टर करके उसे डिज़ोल्व करते जाएंगे। ऐसे करते करते हम थोड़ी थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट ऐड करते जाएंगे। एक लिमिट ऐसी आएगी कि आपने अगर सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वैसे कि वैसा ही रहेगा, इसका मतलब वहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। इतना ईजी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना। उसके बाद देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, मैक्सिमम 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था टेम्परेचर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब ज़्यादा हम ऐड कर सकते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो हम ऐड कर सकते हैं और डिज़ोल्व कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ मैं, एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम वाटर मैंने लिया है, तो उसमें मैं मैक्सिमम कितना सोडियम क्लोराइड ऐड कर सकता हूँ, 36 ग्राम। 36 ग्राम से ज़्यादा मैं ऐड नहीं कर सकता, अगर मैंने किया तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। देखो यहाँ पे दिया है मैंने पिक्चर में, देखो यहाँ पे 30 ग्राम NaCl है और 100 ml H2O, 100 ml वाटर है, ये 100 ml या फिर 100 ग्राम वाटर है, इसमें मैंने 30 ग्राम NaCl ऐड कर दिया, इसमें क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा और हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 36 ग्राम, और हमने 30 ही ऐड किया है, तो ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर मैंने 100 ml वाटर में या फिर 100 ग्राम वाटर में 40 ग्राम NaCl लिया, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 36, और मैं कितना ऐड कर रहा हूँ, 40, तो 36 इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और रिमेनिंग 4 जो है, जो एडिशनल 4 ग्राम NaCl जो है वो अनडिज़ोल्व रहेगा। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा सा, तो ये 4 ग्राम NaCl जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये बन गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम 36 ऐड कर सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और अनसैचुरेटेड में हमें क्या करना पड़ेगा, उससे कम करना पड़ेगा। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अभी इफेक्ट ऑफ हीटिंग मैंने पहले ही बताया, टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। अगर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है और उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, इफ़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर देन इट बिकम अनसैचुरेटेड। देखो ये है हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, हमने क्या किया, इसे हीट किया, हीट करने की वजह से क्या होगा, ये जो अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स थे सोल्यूट के वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे और हमें इस तरह का क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो हीटिंग की वजह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो भी सोल्युबिलिटी रहती है, सोल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिज़ोल्व, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो हम बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ दी
इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है, जिसके वजह से हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। देखो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हमने हीट किया देन इट बिकम अनसैचुरेटेड, दिस इज बिकॉज सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया सोल्युबिलिटी भी बढ़ती है। अभी कूलिंग करने से क्या होगा, देखो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास और अगर हम उसे कूल करते हैं तो क्या होता है, देखो ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसे हमने क्या किया, कूल किया। कूल करने की वजह से यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व हो चुके थे, ऑलरेडी वो डिजॉल्व हो चुके थे, वो क्या होंगे, फिर से रीअपियर होंगे, वो फिर से वहाँ पे क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमें दिखेंगे। ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा था, नेक्स्ट इसमें टेम्परेचर और कम हो गया, यहाँ पे देखो आप पार्टिकल्स थोड़े बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे देखो और ज़्यादा पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है, सोल्यूट के पार्टिकल्स जो पहले डिजॉल्व हो गए थे, डिजॉल्व होने के बाद हमें दिखते हैं क्या, नहीं, तो डिजॉल्व हुए जो पार्टिकल्स थे वो फिर से रीअपियर होंगे क्रिस्टल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेंगे, क्रिस्टल्स दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ रहा है। देखो ना यहाँ पे पहले क्या हुआ था, पहले कम पार्टिकल्स थे, अभी पार्टिकल बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सैचुरेशन बढ़ रहा है। इसलिए जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करते हैं तो क्या होता है, सोल्यूट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। जो पार्टिकल्स पहले डिजॉल्व हो चुके थे वो अब वहाँ पे अपीयर होंगे, वो सेपरेट होंगे सोल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। इसका मतलब क्या हुआ, दे बिकम मोर सैचुरेटेड। और ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑन कूलिंग। सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है कूलिंग करने से। टेम्परेचर इंक्रीज़ किया सोल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया सोल्युबिलिटी घटती है, जिसके वजह से सैचुरेशन बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स दिखेंगे और टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स थे वहाँ पे वो डिज़ोल्व हो जाएंगे।